ओके बेटा, तो अब देखो सीपी और सीवी की वैल्यू हमारे पास आ गई। सीवी की वैल्यू है एफ आर बाई टू और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के इक्वल है, तो यहां से सीपी की वैल्यू आ जाएगी सीवी प्लस आर के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए निकालेंगे। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 3r बाई टू, और सीपी की वैल्यू हो जाएगी 5r बाई टू। इसी तरीके से डायएटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू हो जाएगी 5r बाई टू और सीपी की वैल्यू हो जाएगी 7r बाई टू। फॉर पॉलीएटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू हो जाएगी 6r बाई टू, मतलब ये 3r के इक्वल हो जाएगा, और सीपी की वैल्यू हो जाएगी 4r के इक्वल। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीनों ही आपको याद रखनी है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब देखो सीवी और सीपी दोनों की वैल्यू आ गई है। सीवी इज इक्वल टू है एफ आर बाई टू और सीपी की वैल्यू बन जाएगी सीवी प्लस आर के इक्वल। ठीक है, तो यहां से देखो अब हम मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस तीनों के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखिए सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3r बाई टू, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के इक्वल होता है, और सीपी की वैल्यू हो जाएगी 5r बाई टू के इक्वल। और डायएटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू हो जाएगी 5r बाई टू और सीपी की वैल्यू आ जाएगी 7r बाई टू के इक्वल। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू हो जाएगी 6r बाई टू, मतलब ये बन जाएगा 3r, और सीपी की वैल्यू हो जाएगी 4r के इक्वल। ठीक है, तो ये तीनों के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ आई बेटा? ओके, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। तो इस रेशियो को गामा से डिनोट करते हैं, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी अपॉन सीवी। सीपी की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए ये आती थी एफ आर बाई टू प्लस आर के इक्वल, और नीचे सीवी की वैल्यू आ जाएगी एफ आर बाई टू। तो ऊपर देखिए आर को अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा एफ बाई टू प्लस वन, और नीचे आ जाएगा एफ आर बाई टू। तो आर से आर देखो कैंसिल हो जाएगा, इस एफ बाई टू को दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से गामा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 प्लस टू बाई एफ। तो देखो ये रिलेशन आ गया गामा यानी सीपी अपॉन सीवी के रेशियो का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस टू बाई एफ, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसको याद रखिएगा। अब इसी से गामा की वैल्यू हम मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, डायएटॉमिक गैसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखिए गामा की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस टू बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनो के लिए, तो ये आ जाएगा 5 बाई 3, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1.67 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से गामा निकालेंगे डायएटॉमिक के लिए, तो डायएटॉमिक के लिए 1 प्लस टू बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होता है 5, तो ये बन जाएगा 7 बाई 5, ये वैल्यू 1.4 के इक्वल आती है। फिर गामा पॉलीएटॉमिक के लिए निकालते हैं, तो 1 प्लस टू बाई 6 के इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 6 के इक्वल। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.33 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो गामा निकल रहे हैं मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए, ये बेटा याद कर लीजिएगा तीनों, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। इतना समझ आया बेटा? ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए ये जो सीपी और सीवी की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में थी बेटा, अब यही वैल्यू गामा के टर्म में भी हो सकती है। तो कैसे है, गामा के टर्म में क्या होगी देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी के इक्वल होता है, और एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर हम सीपी की वैल्यू निकालें तो ये गामा इंटू सीवी के इक्वल होगी, इसको यहां पर पुटअप कर दीजिए, गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर।
देखिए यहां से CV कॉमन हो जाएगा, अंदर गामा -1 इक्वल टू R, तो CV की वैल्यू यहां से आ जाएगी R अपॉन गामा -1। ये देखिए आ गया CV गामा के टर्म में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब ये CV आ गया जब गामा के टर्म में, तो आप क्या करो, ये शुरू वाली जो इक्वेशन थी इसमें ये CV की वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक। तो यहां से CP की वैल्यू फिर गामा के टर्म में आ जाएगी। तो जब आप CP निकालोगे यहां से, तो ये वैल्यू आ जाती है गामा R अपॉन गामा -1। तो ये देखिए CP और CV दोनों की वैल्यू ये गामा के टर्म में आ गई। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत यूज होते हैं KTG में, तो इनको भी आपको याद रखना है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। तो देखिए जैसे मान लीजिए दो कंटेनर दे रखे हैं, इन दोनों कंटेनर में अलग अलग गैस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट m1 का और इसके नंबर ऑफ मोल सपोज दैट μ1 दे रखे हैं। उसी तरीके से दूसरे कंटेनर में दूसरी गैस भरी हुई है, इसका मॉलिक्यूलर वेट m2 का और नंबर ऑफ मोल्स μ2 दे रखे हैं, ठीक। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर भी T1 का, इसका टेम्परेचर T2 का दे रखा है। अलग अलग टेम्परेचर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर है दोनों के, पहली कंडीशन ये ले लेते हैं कि सेम टेम्परेचर है दोनों के, तो टेम्परेचर सेम है, तो इस कंडीशन में इनका M मिक्स पूछा जा सकता है, फिर F मिक्स पूछा जा सकता है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का कितना होगा, इनका CP मिक्स पूछा जा सकता है और CV मिक्स पूछा जा सकता है, और इनके मिक्सचर का गामा मिक्स पूछा जा सकता है। इतनी सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि M मिक्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपॉन μ1 प्लस μ2। m1 m2 इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स की वैल्यू है, μ1 μ2 इनके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। इसी तरीके से F मिक्स निकाल लेंगे तो ये वैल्यू μ1 f1 प्लस μ2 f2 अपॉन μ1 प्लस μ2 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से CP मिक्स की वैल्यू μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2 के इक्वल हो जाएगी। CV मिक्स की वैल्यू μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2 के इक्वल हो जाएगी। गामा मिक्स की वैल्यू के लिए μ1 प्लस μ2 अपॉन गामा मिक्स -1 इक्वल टू μ1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 -1। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इन फॉर्मूलों से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट केस है। अब इन दोनों गैसेस के टेम्परेचर अलग अलग हैं, अब इनको मिक्स करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनके मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। तो मिक्सचर के टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, इनकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी को फाइनल इंटरनल एनर्जी के इक्वल कर देते हैं। इनकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, तो U1 प्लस U2 इज इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश के इक्वल कर देंगे। अब देखिए U1 यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी F1/2 μ1 R T1। F इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, म्यू इसके नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। R गैस कांस्टेंट, T1 इसका टेम्परेचर। इसी तरीके से दूसरी गैस के लिए F2/2 μ2 R T2 इज इक्वल टू, जब इनको मिक्स कर देंगे तो इनका टेम्परेचर जो मिक्सचर का होगा वो कॉमन हो जाएगा, तो मान लेते हैं T मिक्स हो जाता है। तो पहली वाली गैस के लिए इक्वेशन बनेगी F1/2 μ1 R T मिक्स प्लस दूसरी वाली गैस के लिए बनेगी F2/2 μ2 R T मिक्स। यहां से हम T मिक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है। गामा की वैल्यू पूछी है फॉर हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और आइडियल डाई एटॉमिक इलास्टिक गैस के लिए। तो ध्यान से देखो, गामा निकालना है हमको, तो गामा का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f।
अब देखिए सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, हाइड्रोजन देखो डाई एटॉमिक गैस है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के इक्वल हो जाएगी। हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के इक्वल हो जाएगा। और आइडियल डाई एटॉमिक इलास्टिक गैस, तो आइडियल डाई एटॉमिक जो नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था 5 होता था, तो 5 के साथ अब इलास्टिक गैस है तो वाइब्रेशन वाले 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7 के इक्वल हो जाएगा। अब गामा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखो आ जाएगी 1 + 2/f की वैल्यू है 5, तो ये बन जाएगा 7/5। दूसरे के लिए गामा की वैल्यू बन जाएगी 1 + 2/3, तो ये आ जाएगा 5/3। और तीसरे के लिए 1 + 2/7, तो ये आ जाएगा 9/7। तो पहले के लिए 7/5, दूसरे के लिए 5/3, तीसरे के लिए 9/7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2017 में नीट में पूछा गया बेटा। देखो कहते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें 2 गैसेस का मिक्सचर है, कहते हैं 2 मोल्स O2 है, 4 मोल्स आर्गन है, और कहते हैं सारे इसके जो वाइब्रेशनल मोड हैं उनको निग्लेक्ट करना है और बताना है कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी की ये बात कर रहा है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 μRT के इक्वल। तो इसकी देखो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी यानी कि U ऑफ सिस्टम वो U1 + U2 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 2 गैसेस दे रखी हैं O2 और आर्गन। तो U1 की वैल्यू देखो F/2 μRT के इक्वल होगी। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, O2 कैसी गैस है, डायटोमिक, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। तो 5/2 म्यू की वैल्यू दे रखी है 2 × R × T, प्लस दूसरी वाली गैस के लिए आर्गन है मोनो एटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। तो 3/2 × नंबर ऑफ मोल्स 4 RT। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा देखो 5 RT और प्लस ये आ जाएगा 6 RT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 11 RT के इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin। 1 ग्राम हीलियम है, उसका टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ये पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3/4 NaK T2 - T1, इसी तरीके से ये एक ये। अब इसमें देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो जो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती थी मोनो एटॉमिक गैस की 3/2 kT के इक्वल, उसके टर्म में दे रखे। ठीक है, तो उन्हीं के टर्म में हम लोग आंसर निकालते हैं। तो याद करो कि एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो 3/2 kT के इक्वल होती थी। तो मान लो T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगा वो 3/2 K T2 - T1 के इक्वल हो जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो हमको क्या करना है, 1 ग्राम हीलियम में देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उतने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो उन्हीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो हीलियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 4 के इक्वल होता है। तो ध्यान से देखो 4 ग्राम में एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रो के इक्वल होंगे, Na के इक्वल। तो इसी तरीके से 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, Na/4 के इक्वल हो जाएंगे। तो 1 ग्राम में कितने हैं, Na/4, बस Na/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो उतने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा डेल्टा U = 3/2 K T2 - T1 और इंटू Na/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटा आ जाएगा ये 3/8 NaK T2 - T1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से देखिए थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ये क्लियर होगा बेटा सबको? ओके।